हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो बच्चों को काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है आसान काफ़ी, बट पता नहीं क्यों बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बट देखते हैं, काफ़ी आसान है ना, समझते हैं इसको। एक बार यदि समझ में आ गया अच्छे से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो बहुत ही आसान है, काफ़ी आसान है। तो एक बार अपन समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? देखो, डेफिनेशन लिखते हैं, इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। y इज इक्वल टू, है ना, ये बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स के अंदर x लिख देते हैं, है ना, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसको अपन बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, या फिर आइदर वी कैन से बॉक्स फंक्शन, है ना, बॉक्स फंक्शन, क्योंकि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बॉक्स में आता है, डब्बे में आता है, इसलिए अपन इसको बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये अपन बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर टिल x, है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके x तक जाने पे जो सबसे बड़ा इंटीजर मिलेगा अपने को वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। समझते हैं इसको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर टिल x या ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो अपन निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9। तो अपन क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां पे x क्या है? 2.9। तो 2.9 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, वही अपने को निकालना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो 2.9 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं? 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। तो इन सब में जो सबसे बड़ा इंटीजर है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 विल बी 2, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर टिल x। तो x तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा यहाँ पे? 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 विल बी 2। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3, ये क्या आएगा? अपन बोलेंगे कि 1.3 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आ रहा है? 1.3 तक सबसे बड़ा इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर टिल 1.3 विल बी 1। ऐसे ही कोई भी इंटीजर लिया अपन ने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेट्स से 3, तो 3 तक सबसे बड़ा इंटीजर 3 खुद ही हो जाएगा, राइट। 3 तक सबसे बड़ा इंटीजर 3 खुद ही हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ 1.2। माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, है ना। बच्चा यहां पे गलती करता है, लिख देता है -1। तो देखो एक बार डेफिनेशन से देखो, डेफिनेशन क्या बोलती है कि -1.2 तक सबसे बड़ा इंटीजर। तो -1 तो इसके इधर है, बड़ा है -1 तो उससे। -1.2 से छोटा इंटीजर आएगा -2, -3। तो सबसे बड़ा इंटीजर -1.2 तक कौन सा मिल रहा है अपने को? -2। तो डेफिनेशन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर टिल x तक जाने पे जो सबसे बड़ा इंटीजर अपने को मिलेगा वो यहाँ पे क्या मिलेगा? -2। तो माइनस ऑफ 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अब क्या मिलेगा अपने को? -2। ठीक है, जो अपन सोच रहे हैं उसमें एक ज्यादा, -1। कई बार बच्चा लिखता है -1, -1 नहीं होगा, क्या होगा? -2। ऐसे ही माइनस ऑफ 3.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को अब तो समझ में आ रहा है कि -3 तो इससे क्या होगा? बड़ा होगा। जस्ट इसके पीछे इंटीजर कौन सा आ रहा होगा? -4। तो -3 से जस्ट एक छोटा -4। समझ में आ गया होगा। ऐसे अपन बोलेंगे कि 1.99999, ये 5 बार लिख दिया अपन ने। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.999 इट शुड बी 1,
है ना, थोड़ा सा भी छोटा है यदि 2 से, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1। अब अपन बोलते हैं कि 1.9 बार इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.9 बार का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या होगा? अब 1.9 बार क्या है? 1.99999 चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। इसकी अपन ने वैल्यू लोअर क्लासेस में निकाली है, इसकी वैल्यू क्या आती है 2। कई बार बच्चा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिख देता है 1, बट बल्कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा देखो, अपन समझते हैं। अपन मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1.9 बार, तो 10x क्या होगा? 10x होगा 19.9 बार। माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2, तो ये क्या मिल गया? 9x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2। तो जो 1.9 बार मैंने लिया है वो इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो मतलब ये लिखने में और ये लिखने में कोई फर्क नहीं है ना। 1.99999 टिल इंफिनिटी और 2 लिखने में कोई अंतर नहीं है, डॉट इक्वल है दोनों। 2 इज इक्वल टू है 1.9 बार, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 1.9 बार। तो इस 1.9 बार की जगह में 2 लिखता तो भी कोई गड़बड़ नहीं थी, दोनों का मतलब एक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2। ऐसे ही अपन बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई माइनस 3.14, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? जो पाई वैल्यू है वो 3.4 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती है, ये अपने को पता है। पाई तो क्या है? इरेशनल नंबर है, 3.14 क्या है? रेशनल नंबर है। पाई जो होता है वो होता है 3.14 आगे चलता चला जाता है ऐसे, तो वो 3.14 से थोड़ा सा बड़ा ही होता है, तो ये जो वैल्यू आएगी हल्की सी पॉजिटिव आएगी, है ना। पाई थोड़ा सा बड़ा होता है 3.14 से, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हल्की सी बड़ी आएगी। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? ये एक पॉजिटिव नंबर है, थोड़ा सा छोटा सा पॉजिटिव नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0, ठीक है। अब अपन ग्राफ बनाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ। ग्राफ देखो, ग्राफ के लिए अपन अलग अलग डेफिनेशन लेते हैं। व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? इसका 0 मिलेगा, बोलो। व्हेन x इज बिटवीन 1 to 2, है ना, 2 से छोटा और 1 से बड़ा, तो 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लिया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? बोलो। ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1। 2 to 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2। ऐसे चलता चला जाएगा। व्हेन x इज बिटवीन -1 to 0, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। व्हेन x इज बिटवीन -2 to -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -2। ऐसा कुछ अपना ये चलता चला जाएगा। तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अपन क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 होगा व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1, तो 0 से 1 में इसका आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट विल बी 0, 0 to 1। और 1 पे क्या आएगा? ओपन, क्योंकि 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1। जैसे ही 1 हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 1, ये जंप कर गया, है ना। 1 से छोटे छोटे पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है? 0। जैसे ही 1 हुआ, 1 पे क्या कर जाएगा? ये जंप कर जाएगा, और 1 पे ये पॉइंट मिलेगा अपने को। 1 से लेके 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को क्या मिलेगा? 2। 1 से लेके 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को क्या मिलेगा? 1। जैसे ही 2 हुआ, 2 पे क्या कर जाएगा? जंप कर जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 विल बी 2। राइट। जैसे ही 3 हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। तो ऐसा कुछ है ना, ये जंप बन रहा है, स्टेप्स आ रही है ना, और नीचे इधर क्या आ जाएगा? ये सिमिलरली 0 पे 0, -1 पे -1, ऐसा कुछ इसका ग्राफ मिल गया अपने को।
ये -1 पॉइंट है, ये -2 पॉइंट है। ऐसा ग्राफ आ गया क्या बोलो? तो ये ग्राफ क्या है, एक तरीके से स्टेप्स बन रही है, तो इसलिए इसको अपन स्टेप ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेप ऑफ फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो स्टेप्स की तरह दिख रहा है ना, सीढ़ियों की तरह दिख रहा है अपने को, इसलिए अपन इसको स्टेप ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मिल गया अपने को ग्राफ बनाना काफी आसान है। अपने को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर ही होगा, वो इंटीजर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ प्रॉब्लम करते हैं इस पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, देन फाइंड एक्स। एक्स क्या क्या हो सकता है बोलो? एक्स क्या क्या हो सकता है? एक्स 2 हो सकता है अपने पास, 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्स क्या क्या हो सकता है? 2 से लेके 3 तक। 3 नहीं हो सकता, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, तो एक्स क्या क्या हो सकता है? -1 हो सकता है, -0.5 हो सकता है, -0.00009 हो सकता है। तो -1 से लेके कहां तक? 0 तक। सबका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो क्या आएगा? -1। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स अपन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई, दिस इंप्लाइज एक्स शुड बी इक्वल टू व्हाट? एक्स क्या क्या हो सकता है? आई भी हो सकता है, आई से लेके कहां तक जाएगा? i+1 तक। ऊपर देख चुके हैं अपन, ये आई से कहां तक जाएगा? i+1 तक। सेकंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई को बाहर ले सकते हैं अपन। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है अपने। जैसे अपन बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 प्लस 2 को अपन क्या लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 प्लस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अपन ने क्या किया? आई को क्या ले लिया? बाहर ले लिया। बट इन जनरल अपन बोलते हैं यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई को अपन ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई, इन जनरल ये अपन नहीं लिख सकते। इन जनरल इट इज नॉट ट्रू, है ना। ये जैसे अपन जनरल अलजेब्रा में करते हैं वो काम ग्रेटेस्ट इंटीजर में नहीं कर सकते, अपन इसको सेपरेट नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.6 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेट्स से 1.6, तो इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को क्या मिलेगा? देखो इधर मिलेगा 5.2, 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 5। बट यदि इसको अपन सेपरेट कर देते हैं, यदि अपन ने सेपरेट किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.6 तो क्या आ गया? 3 आ गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.6 क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये क्या आ रहा है? 4। हैंस ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गई अपने पास? क्या हो गई? गड़बड़ हो गई यहाँ पे। 3.6 प्लस 1.6 को अपन ऐसे सेपरेट करके नहीं लिख सकते। सेपरेट कब कर सकते हैं? जब ये क्या हो? इन दोनों में से एक क्या हो? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ऐसे अपन अलग अलग नहीं कर सकते हैं। सेम इज फॉर माइनस। I hope example is clear. Next, थर्ड प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ mx। कई बार बच्चा गलती करता है, इसको लिख देता है m इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये सही होना चाहिए क्या?
ये सही है, नॉट इक्वल टू। कई बार अपन क्या कर देते हैं, इसको इक्वल टू mx लिख देते हैं। इन जनरल ये इक्वल नहीं होगा, है ना। ये हमेशा इन जनरल अपन इसको यूज नहीं कर सकते कि m को बाहर ले लिया, है ना। इन जनरल अपन इसको ये ब्रैकेट नहीं मान सकते इसको जनरल। कैसे, देखो इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। 1.6 इंटू 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या अपन लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये तो क्या आएगा 3.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। बट ये क्या आ रहा है 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 इंटू 2 2 आ रहा है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, समझ में आ रहा है। सिमिलर फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई m को अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन m नहीं लिख सकते। नेक्स्ट अपने पास आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। ये क्या होगा, अपन क्या बोलते हैं, इट विल बी 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर के केस में 0 होगा, क्योंकि जैसे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -2, 2 -2 सम होके 0। बट उसी केस में यदि 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये 1 आएगा, और माइनस ऑफ 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये क्या आएगा -2। बोलो ये आएगा। तो जब x इनपुट इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या मिल रहा है अपने को, -1 मिल रहा है। तो इट विल बी -1 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। जब x इंटीजर होगा तब क्या होगा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 क्या आ रहा है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, ये वाली जो अपन ने प्रॉपर्टी लिखी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू 0 होगा व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। इस प्रॉपर्टी का कब यूज करते हैं अपन, देखो अपने को कई बार -x के ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक्सपेंड करना रहता है, अपन उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसी में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू आता है क्या, -1 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये केस बना के अपन लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होगा, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन किसका कब यूज करते हैं इसका, जब -x के ग्रेटेस्ट इंटीजर को अपने को एक्सपेंड करना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की टर्म्स में लिखना होता है, वहां पे अपन इसका यूज करते हैं कई बार। फंक्शंस में आगे अपन यूज करेंगे, लिमिट में भी इसका अपन यूज कर सकते हैं, आगे बहुत सारी जगह अपन इसका यूज करते हैं माइनस ऑफ x के ग्रेटेस्ट इंटीजर को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपने पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो अपन जानते हैं हमेशा x से क्या होगा, छोटा होगा या x के बराबर हो सकता है ना। यही इसकी प्रॉपर्टी है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर टिल x का मतलब क्या हुआ, x से हमेशा वो क्या होगा, छोटा होगा, और x -1 से हमेशा बड़ा होगा, है ना। एक इंटीजर जैसे अपन लेते हैं, x -1 से अपने हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। कैसे, देखो यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 ले तो वो क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 3 होगा और ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। 2 से तो बड़ा ही आएगा। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.1 ले तो वो लेस देन इक्वल टू x, लेस देन x यहाँ पे क्या है 3.1 और ग्रेटर देन क्या आएगा 2.1। तो 3 जो नंबर है वो 2.1 से बड़ा है और 3.1 से क्या है, छोटा है। इधर इक्वलिटी नहीं आएगी, है ना। x -1 से ग्रेटर होगा और x के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। x के बराबर कब होगा, व्हेन इट विल बी इंटीजर। इंटीजर के अलावा हमेशा क्या होगा, दोनों के बीच में होगा, x और x -1 के बीच में होगा।
ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे अपन पढ़ेंगे सैंडविच थ्योरम वगैरह लिमिट में, उसमें इसका यूज़ लेंगे। लिमिट निकालने के लिए इसका अपन यूज़ करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस में इसका अपन यूज़ करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू i, तो x क्या क्या हो सकता है? इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू i, तो x क्या क्या हो सकता है? x i हो सकता है ना? जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो 2, तो x क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, 2.3 हो सकता है। अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस विल इम्प्लाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बोल सकते हैं अपन। तो इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू i इज सम इंटीजर, देन x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू i। ठीक है। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू i, उस केस में क्या होगा? सोचते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू i का मतलब लेस देन इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो अब x क्या क्या हो सकता है? x 2 हो सकता है, 2 से छोटा तो हो ही सकता है। और क्या क्या हो सकता है? x 2.1 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2 ही आएगा। 2.2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, ऐसे ही टिल 2.99। 3 से छोटा होना चाहिए, जब 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तब 3 आएगा। तो इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू i, यहां पे अपन देखें तो वैल्यू क्या आएगी? x इज लेस देन 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, देन x इज लेस देन 3, एक ज्यादा उससे, i + 1। तो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं? इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू i, देन x इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे लेस देन आएगा i + 1, क्योंकि i + 1 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? i + 1 हो जाएगा। i + 1 से जस्ट छोटा ना, यहाँ पे 3 से जस्ट छोटा मतलब 2.99 भी ले सकते हैं अपन, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2 आएगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कुछ अपन ग्राफ्स करते हैं। प्रॉब्लम कर लेते हैं कुछ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 2 इक्वल टू 0। सॉल्व दिस। तो अपन बोलेंगे कि ये क्या है? t² माइनस 3t + 2 इक्वल टू 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मैंने मान लो t ले लिया तब, तो सॉल्यूशन क्या आएगा? t इज इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1 का क्या सॉल्यूशन होगा? ये 1 कब कब हो सकता है? व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2, और ये 2 कब कब होगा? व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 होने का मतलब क्या है? x क्या क्या हो सकता है? 1 to 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2 होने का मतलब क्या है? x क्या क्या हो सकता है? 2 to 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। 4 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस 8x + 3 इक्वल टू 0। -8 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 3। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डब्बा, तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन एक्सपेंड कर देते हैं। 4 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 3 इक्वल टू 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3। यहाँ पे क्या बचेगा? -1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1।
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को टी भी ले सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज़ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या आ रहा है यहाँ से, या तो ये 0 होगा और ये भी 0 हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ से आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। ये सॉल्यूशन आ रहा है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है अपने को, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कभी 3/2 हो सकता है? ये तो इधर तो क्या है, एक इंटीजर है, इधर भी क्या है, एक इंटीजर है, वो किसी फ्रैक्शन के बराबर नहीं हो सकता। हैंस अपन डायरेक्टली वी कैन से नो सॉल्यूशन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कभी 3/2 नहीं हो सकता, इंटीजर होता है ना इसका आउटपुट, तो इंटीजर होगा तो ये कभी 3/2 नहीं होगा। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो x क्या क्या हो सकता है, फाइंड x फॉर विच दिस इक्वेशन इज ट्रू। तो x क्या क्या हो सकता है बेटा, बोलो। x हो सकता है 4 से छोटा नहीं हो सकता, तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, फाइंड x। तो x अब 4 हो सकता है क्या? क्या इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अब 4 नहीं होगा तो होगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिख सकते हैं इसको, बोलो। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5। अब क्या क्या हो सकता है x, अब x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन इक्वल टू 4 में ये क्या हो सकता है, अब x क्या क्या हो सकता है, 4.1 भी हो सकता है, 4.2 भी हो सकता है, क्योंकि उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4.9 भी हो सकता है। तो अपन बोलेंगे कि x क्या क्या हो सकता है, x हो सकता है लेस देन 5। 5 से नीचे कोई भी नंबर हो, 4.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही आएगा, तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई, इन इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 4। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अपन क्या बोलते हैं कि अब इसमें ये सोचो कि क्या क्या हो सकता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, नीचे कुछ भी हो सकता है। तो इसको अपन इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3 लिख सकते हैं क्या, बोलो। अगेन अपन बोलेंगे कि x विल बी लेस देन 4, ठीक है। तो ये सिंपल इन इक्वेशंस हैं जो अपन सॉल्व करते हैं इसमें। ग्राफ बनाते हैं अपन कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड। जैसे अपन ने y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बना लिया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 2। लेट्स से ये ग्राफ बनाना है अपने, ठीक है, ये ग्राफ बनाना है। 0 to 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x का ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे x अपने को क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है 0 to 2, तो 2x क्या होगा, 2x विल बी 0 to 4। इसका मतलब अपने को किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, 2x का लेना है। अपने को किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, 2x का लेना है। तो 2x कब कब ब्रेक होगा, जब 2x इंटीजर होगा। 2x इंटीजर कब कब होगा, क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, 0 से 2 में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है 2x, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि कहां कहां पे ब्रेक होगा ये। इसकी डेफिनेशन यदि पहले लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या होगी,
2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी इक्वल टू, सबसे पहले व्हेन 2x इज बिटवीन 0 to 1, 2x 0 से 1 के बीच में। फिर अपन बोलते हैं व्हेन 2x इज बिटवीन 1 to 2, व्हेन 2x इज बिटवीन 2 to 3, व्हेन 2x इज बिटवीन 4 तक जाना है अपने को, व्हेन 2x इज बिटवीन 3 to 4, 4 क्लोज्ड है तो व्हेन 2x इज इक्वल टू 4। ये 5 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बदलेगी हर एक इंटीजर पे, हर एक इंटीजर पे इसकी डेफिनेशन बदलेगी। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की डेफिनेशन बदल रही थी कब, व्हेन x इज इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x की डेफिनेशन बदलेगी व्हेन 2x इज इंटीजर। 2x इंटीजर कहाँ क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो इन 4 पॉइंट्स, इन 5 पॉइंट्स पे ये डेफिनेशन बदलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की डेफिनेशन इन इंटरवल्स में चेंज होगी। तो सॉल्व करते हैं अपन। तो व्हेन 2x इज बिटवीन 0 to 1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 2, 3 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 3, 2x इज इक्वल टू 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 4। तो 2x जब 0 से 1 में है तो ग्राफ बनाने के लिए तो मेरे को इनपुट क्या चाहिए, x चाहिए, है ना। अपने को अपन ग्राफ किस में बना रहे हैं, y और x के रिलेशन में ग्राफ बना रहे हैं, y इज फंक्शन ऑफ x। तो x यहाँ पे क्या होगा, यदि 2x 0 से 1 में होगा तो x होगा 0 से हाफ में, x यहाँ पे होगा हाफ टू 2/2, 2/2 टू 3/2, यहाँ पे 3/2 टू 4/2 और x इज इक्वल टू 4/2। अब ग्राफ बनाते हैं, इसका डेफिनेशन अपने को मिल गई, क्या बोलो, तो x वेरी करेगा 0 to हाफ। सबसे पहले अपन बनाते हैं 0 to हाफ। 0 to हाफ में y की वैल्यू क्या आ रही है 0, व्हेन x इज बिटवीन 0 to हाफ y की वैल्यू क्या आ रही है अपने को 0, व्हेन x इज बिटवीन हाफ टू 1, व्हेन x इज बिटवीन हाफ टू 1 y की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 1, when x is between 1 to 3/2, 1 to 3/2, when x is between 1 to 3/2, when x is between 3/2 to 2, when x is between 3/2 to 2, 3/2 से 2 में क्या आएगा, 3/2 से 2 में ये 1 है, ये 2 है, 3/2 से 3 में y की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है 3, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 में ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 में 2x बन जाएगा 4 और वैल्यू आ जाएगी ये। तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ दिखेगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 2, है ना। यहाँ पे x किससे किसको बिलोंग कर रहा है 0 to 2 को। क्लियर है ग्राफ, काफी आसान है, 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये डेफिनेशन लिखी और उसका ये क्या बना दिया अपन ने ग्राफ। फिर से मैं एक बार इसको समझा रहा हूं, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x बनाना था अपने को। इनपुट यहाँ पे क्या रहेगा x, इनपुट दिया हुआ है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 2, तो 2x क्या होगा, 2x होगा 0 to 4। 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो अपने को ये देखना होगा कि 2x कब कब ब्रेक होगा, कब कब ब्रेक होगा फंक्शन, व्हेन 2x विल बी इंटीजर। 2x इंटीजर क्या क्या हो सकता है यहाँ पे 0 से 4 में 0 1 2 3 4, तो ये 5 पॉइंट्स है 0 1 2 3 4, ये 5 पॉइंट्स पे अपन ने इसको ब्रेक कर लिया। इस तरीके से अपने पास 5 इंटरवल बन गए और अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको बनाने का दूसरा तरीका, ये थोड़ी मेहनत थी, इसमें बिल्कुल क्लियर है अपने को कौन सा फंक्शन कब आ रहा है, क्या आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। थोड़ा सा फास्ट बनाना है इसको, उसका तरीका है ना, इसमें तो मेहनत लगी। फास्ट बनाना है, देखो
तो अपन क्या बोलते हैं, पहले y इक्वल टू किसका बना लो ग्राफ, पहले बना लो y इक्वल टू 2x का ग्राफ। 2x का ग्राफ तो होगा थोड़ा सा y इक्वल टू x से इसकी स्लोप ज़्यादा होगी, तो ये y इक्वल टू 2x का ग्राफ आ गया। इस 2x के ग्राफ में अब अपने को पता है कि अपने को ये चेक करना है कि 2x कब कब इंटीजर है। अपन ये जानते हैं कि 2x वेरी करेगा किससे किसके बीच में, x जब 0 से 2 में होगा तो 2x होगा 0 से 4 में। तो 2x का ग्राफ है वो अपन को पता है कि कहाँ कहाँ ब्रेक होने वाला है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे। यही है, ये क्या है, y इक्वल टू 1 लाइन है, ये 2x इक्वल टू, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू 4। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं, व्हेन x इज बिटवीन, तो ये यदि ये पॉइंट निकालना है अपने को, ये पॉइंट निकाल सकते हैं अपन आराम से, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अभी अपन निकाल लेंगे। अपन बोल क्या रहे हैं कि इस पॉइंट से लेके यहां तक है ना, यहां तक इसमें 2x क्या आ रहा है, 2x 0 से 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना था अपने को, जो 2x क्या आ रहा है, 2x की वैल्यू, ये 2x है ना, y इज इक्वल टू 2x लाइन है, तो 2x 0 से 1 के बीच में कब आ रहा है, 2x 1 से 2 के बीच में कब आ रहा है, 2x 2 से 3 के बीच में कब आ रहा है, 2x 3 से 4 के बीच में कब आ रहा है, सब कुछ मिल गया अपने को। बोलो, वही तो निकालना था कि 2x का रेंज क्या है, व्हेन 2x इज बिटवीन 0 to 1, व्हेन 2x इज बिटवीन 1 to 2 एंड व्हेन 2x इज बिटवीन 3 to 4, यही तो पता करना था, तो पता लग गया अपने को। तो यहाँ पे व्हेन 2x इज बिटवीन 0 to 1 है ना, ये 2x का वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0। ठीक है, जैसे ही 2x की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1, कहां तक आएगा, यहां तक। जैसे ही 2x की वैल्यू 2 हुई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया 2, कहां तक आएगा ये 2, 3 तक। ठीक है, जैसे ही 3 हुई ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 3, जैसे ही 4 हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया 4। तो अपना एक्चुअल ग्राफ क्या आ गया, ये आ गया ग्राफ। ये वही ग्राफ है, देखो 0 से 1 में, 0 से हाफ। अब ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, अपन बोलेंगे कि ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, y इक्वल टू 1 लाइन और y इक्वल टू 2x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये वाली रो क्या है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 है ना, ये पॉइंट क्या है 2 है, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये वाली लाइन क्या है, y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये क्या है, y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट है ना, ये 2x के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को निकालना है, तो क्या है, अपन बोल रहे हैं ये लाइन है y इक्वल टू 1, ये लाइन है y इक्वल टू 2x, दोनों का क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हाफ। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा अपने पास, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो x इज इक्वल टू 1। ये वाला पॉइंट क्या आएगा, y इक्वल टू 3 लाइन और y इक्वल टू 2x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो वही सेम ग्राफ मिल रहा है अपने को। तो इस तरीके से अपन ग्राफ बना सकते हैं डायरेक्टली। अब इसका यूज करते हैं अपन। तो अपन ने क्या बोला यहाँ पे, प्रोसेस क्या बताया है कि उस इंटरवल को पहले पता करो
उस इंटरवल में 2x किससे किसके बीच में, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx निकालना है तो fx का पहले रेंज पता करो, fx किससे किसके बीच में आ रहा है। fx का पता लग गया, फिर fx जहां जहां इंटीजर होगा वहां ब्रेक होगा। तो जो इंटीजर वाले में है, इंटीजर जैसे मान लो fx हमारा आ रहा है 0 to 4, यहाँ पे fx क्या आ रहा है 0 to 4, तो मैंने ब्रेक किया 0 1 2 3 4। जब जब fx इंटीजर है इसमें अपन ने क्या कर लिया, ब्रेक, पैरेलल लाइन बनाई और उससे क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज बिटवीन, एक्स बिलोंग्स टू लेट्स से 0 to 2, x बिलोंग्स टू 0 to 2, y इज इक्वल टू, अपने को किसका ग्राफ बनाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर का व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 2। तो x जब 0 से 2 को बिलोंग करेगा तो x स्क्वायर किसको बिलोंग करेगा, बोलो, x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू 0 to 2, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 4। तो अपन ने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ किसमें, 0 to 4 में। 0 to 4 में एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो पूरा अपन बना सकते हैं, बट अपने को किस में बनाना है, 0 to 4 में। पैराबोला है ये तो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ इधर तो बनाना नहीं अपने को, ऐसे भी बनेगा इसका ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अपने को क्या लेना है, 0 से 4, तो एक्स स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो पहले 0 वाली लाइन बना ली तो ये क्या आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये लाइन क्या अपने पास, y इक्वल टू 1। फिर अपन क्या लाइन बनाएंगे, y इक्वल टू 2, फिर लाइन बनाएंगे y इक्वल टू 3, फिर लाइन बनाएंगे अपन y इक्वल टू 4। तो ये सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे अपने को। तो अपन यदि ग्राफ की बात करें तो ग्राफ क्या आएगा, व्हेन y इज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में होगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या आएगा, 0। यहां पे गोला ये ओपन आएगा, फिर यहां से यहां तक यहां गोला, क्योंकि 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट, यदि वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1। वैल्यू यदि 2 से 3 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2। वैल्यू यदि 3 से 4 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से इसका ग्राफ। तो अपन ने लाइंस बनाई, पैरेलल लाइंस बनाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल एट ईच इंटरवल, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिया तो ग्राफ अपने को मिल गया। अब ये पॉइंट अपने को क्या मिलेगा, ये पॉइंट क्या है, एक्स स्क्वायर और 1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास 1, है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स तो आता है प्लस माइनस 1, बट अपने को पॉजिटिव ही लेना है इस केस में। यहाँ पे ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट मिल गया 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 में ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा अपने को, √2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा अपने को, इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा अपने को √3, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा 2। तो ब्रेक कहाँ हुए, 1, √2, √3, 2। जहां जहां पे एक्स स्क्वायर इंटीजर है वहां वहां ब्रेक होगा। एक्स स्क्वायर इंटीजर कहाँ है, एक्स स्क्वायर इंटीजर है 0, 1 पे, √2 पे, एक्स की वैल्यू √2 पे, एक्स की वैल्यू √3 पे, एक्स की वैल्यू 2 पे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। ब्रेक करके भी इसको अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स फॉर
x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई में साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना है अपने को, ठीक है। साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाते हैं, अपन क्या बोलते हैं, व्हेन x इज बिटवीन 0 to 2 पाई, साइन एक्स किससे किसके बीच में होता है, -1 से 1। तो साइन एक्स की रेंज तो अपन जानते हैं क्या, साइन एक्स क्या होता है, -1 से 1 के बीच में। तो जो ब्रेकेबल पॉइंट है वो है -1, 0 एंड 1। साइन एक्स अब कहाँ का ये ब्रेक करेगा वो इतना आसानी से अपन ऐसे नहीं बता सकते, अपन ग्राफ बनाते हैं इसका, जहाँ जहाँ इंटीजर होगा वहाँ वहाँ पे ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। कहाँ का इंटीजर होगा, देखो साइन एक्स का ग्राफ बना लिया मैंने। साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ये 0, ये पाई और ये 2 पाई, ठीक है। अब देखो इसमें ये है 0 वाली लाइन, ये किसकी लाइन है, -1, y इक्वल टू -1। ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 1। समझना बात को, when y इज बिटवीन 0 to 1, तो sin x जब 0 से 1 के बीच में होगा, sin x जब 0 से 1 के बीच में होगा, when sin x इज बिटवीन 0 to 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या आएगा, एग्जैक्ट 1 के बराबर होगा, तब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट जैसे जब 1 से 0 से 1 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0। साइन एक्स जब 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब साइन एक्स 0 से 1 के बीच में कहाँ कहाँ है, इन दोनों में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। यहाँ पे भी 0 होगा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। इस पॉइंट पे ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे नीचे गोला, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया, π/2 पे वो 1 हो गया, और फिर से क्या आएगा, फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0। साइन एक्स जब 0 होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, है ना, ये वाला ग्राफ। तो इसके लिए ग्राफ मिल गया अपने को, when sin x is between -1 to 0, है ना, -1 वाली लाइन है ये, -1 से 0 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1 आएगा। तो जब जब -1 से 0 के बीच में है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी कहाँ तक, 0 पे आते ही वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे ही अपन 0 से आगे बढ़ेंगे ये वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई, नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, -1। -1 पे, है ना, x इज इक्वल टू 3π/2 पे अपने को क्या मिलेगा, साइन एक्स -1 मिलेगा, और -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये ऊपर नहीं जाएगा, ये -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऐसे गोला, क्योंकि इस पे फिर से क्या हो गया, 0 हो गया, साइन ऑफ 2 पाई क्या आ गया, 0। तो जो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, एक इस लाइन का इस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा था, इस पे ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे थे, और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। तो इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में अपने को सोचना है कि इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे डेफिनेशन चेंज हो सकती है, क्योंकि इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या हो रहा है, वो इंटीजर हो रहा है। तो y इक्वल टू 1 इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड y इक्वल टू -1 इज इंटरसेक्टिंग एट ओनली 1 पॉइंट। तो ग्राफ की डेफिनेशन चेंज हो सकती है या नहीं होगी, ये अपने को उस टाइम सोचना है। उसके अलावा अपने को सीधा सीधा ग्राफ बना दो, तो अपने पास ग्राफ क्या आ गया, ये ग्राफ आ जाएगा, ये और ये। तो ये था अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नेक्स्ट क्लास में।